आपके सामने आज मैं एक मैथ का कोर्स आपका चालू कर रहा हूँ। इस मैथ के कोर्स में हम लोग आपको टाइप वाइज पढ़ाएंगे। टाइप वाइज पढ़ने के बाद आपको जैसे जो बेसिक बुक है RS अग्रवाल, उसको आप सॉल्यूशन कर सकते हो। उसकी भी वीडियो क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा लेवल, एडवांस लेवल के जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनकी वीडियो अलग से आपके सामने आएगी। पहले आपका मैं बेस क्रिएट करने के लिए आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, पहले उनको सीखिए, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क की अगर बात करें, सबसे बेसिक टॉपिक है जिससे हर किसी को समझ में आना चालू हो जाता है। तो पहला टॉपिक टाइम एंड वर्क इसीलिए ले रहे हैं जिससे हमारी और आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए और आप लोग हम लोग एक दूसरे की बात समझ पाएँ। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में अगर हम बात करें, चीज़ों को समझना, टाइम एंड वर्क में अगर बात करें तो तीन चीज़ों के ऊपर बात होती है। एक होता है टोटल वर्क, एक वर्ड आता है आपका टोटल वर्क। जो टोटल वर्क बराबर होता है वो टोटल टाइम इनटू टोटल कैपेसिटी के होता है। कैपेसिटी का मतलब समझना क्या होता है, एक सेकंड में किया गया काम, एक मिनट में, एक घंटे में, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, मतलब 1 यूनिट में किया गया कोई भी काम आपका क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। ध्यान से लिख लीजिए, नोट करके लिखते चलना सब चीज़ें। 1 यूनिट में किया गया कोई भी काम आपका क्या कहलाता है, आपकी क्षमता कहलाता है। अगर आपको मानकर चलिए आपको निकालना है टोटल कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। एक एक चीज़ को कॉपी में नोट्स करिए और बनाते चलिए अपने नोट्स, बढ़िया नोट्स बनेंगे। अगर आपको मानकर चलिए निकालना है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल कैपेसिटी। क्लियर सी बात। पहला पॉइंट, टाइम एंड वर्क का क्या बताया, टोटल टाइम इनटू टोटल कैपेसिटी, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल कैपेसिटी निकालनी है तो टोटल वर्क को टोटल टाइम से भाग कर लो, निकल कर आ जाएगा। टोटल टाइम निकालना है, टोटल वर्क को टोटल कैपेसिटी से भाग कर लो। पहली चीज़ का ये ध्यान रखना। अब मानकर चलिए आपके सामने क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आपको दे रखा है क्वेश्चन में इन तीन चीज़ें नहीं दे रखी हैं आपको, तब आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना, जब क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, जब काम समाप्त का समय दे रखा हो तो दिनों का एलसीएम टोटल वर्क मान लेते हैं। एक इसका भी ध्यान रखना। मानकर चलिए क्वेश्चन में आपको कहीं पर टोटल टाइम नहीं दे रखा, टोटल कैपेसिटी नहीं पता है, तो जहाँ पर आपका ऐसा दे रखा हो कि A 10 दिन में, B 20 दिन में, ऐसे दे रखा हो, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दोनों दिनों का एलसीएम लेकर आप वहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेते ही आप उसको क्या मान सकते हैं, आपका टोटल वर्क मान सकते हैं। पहले चीज़ का ये ध्यान रखना। अभी जितनी चीज़ें आपकी यूज़ होती रहेंगी वो हैंड टू हैंड में लिखवाता रहूँगा, बस आप चीज़ों को सीखते चलो। ये 4 पॉइंट आपने लिख लिए होंगे और चारों आपको चीज़ें याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे क्या लिखा है, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो हेडिंग डालकर लिखना टाइप 1। तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ये पहला टाइप 1 है, तो टाइप 1 हेडिंग डालकर लिखना। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है उसके ऊपर बात करते हैं। टाइप 1 में ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में एक आदमी की क्षमता, एक आदमी की क्षमता एक मान लेते हैं। एक आदमी की क्षमता कितनी मान लेते हैं आप? ऐसे क्वेश्चन में एक मान लेते हैं। क्लियर सी बात? आप देखो ध्यान से समझो, यदि 16 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे पता है एक आदमी की क्षमता एक है, तो 16 आदमी की क्षमता कितनी हो गई? 16। तो 16 आदमी की क्षमता हो गई 16, और ये 16 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो जो टोटल काम हो गया वो कितना काम हो गया आपका? 160। क्लियर सी बात? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? अब कह रहा है तो बताइए 40 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपको क्या निकालना है? टोटल टाइम। तो अभी बताया टोटल टाइम कैसे निकलता है, टोटल वर्क को भाग कर दो टोटल कैपेसिटी से। टोटल वर्क आपका कितना निकल कर आ गया है? 160। और टोटल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो एक आदमी की क्षमता एक, तो 40 आदमी की क्षमता कितनी होगी? 40। तो 40 से इसको क्या कर दूंगा? भाग। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा होगा आपका? 4 दिन। क्लियर सी बात? कोई डाउट हो तो वही चीज़ आपको जैसा कि बता रखा है, व्हाट्सअप नंबर 7838383902 पर मैसेज कर आप इस चीज़ के बारे में कोई चीज़ जहाँ पर आपको डाउट आए उससे रिलेटेड आप चीज़ आप उनसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। देखो, चीज़ों को पढ़ने का एक तरीका होता है, उस तरीके को ध्यान से समझना। किसी भी चीज़ को पढ़ने का जो तरीका होता है वो तरीका क्या है उसको ध्यान से समझना। क्लियर? पहले जब क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर आपने कुछ सीख नहीं रखा है फिर तो आप सारा सीखते चलिए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आप सीखते चलिए। अगर आपने कभी पहले कहीं कोचिंग ले रखी है या पहले कभी पढ़ रखा है तो पहला क्वेश्चन मेथड यही है कि आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करो। जब क्वेश्चन खुद से नहीं बनता है तो उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। और टाइम जरूर मैटर करता है कि आपने उस क्वेश्चन को कितने टाइम में बनाया है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 5 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ से आपका टोटल वर्क निकालूं तो टोटल वर्क बराबर क्या होगा? आपको पता है एक आदमी की क्षमता कितनी होगी? 1। तो 5 आदमी की क्षमता कितनी हो गई? 5। 5 आदमी मतलब 5 क्षमता से 6 घंटे काम कर रहे हैं, और काम कितने टाइम कर रहे हैं? 20 दिन। तो ये टोटल वर्क आ गया। क्लियर सी बात? क्वेश्चन में कह रहा है तो 15 आदमी कितने दिन में काम कर लेंगे? अगर वो कितने घंटे काम करते हैं? 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो यहाँ से आप काटेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15। यहाँ से आप काटेंगे, ये आपका 2 बार जाएगा, ये आपका 2 बार इसको काटेगा और ये इसको 2 बार काटेगा। आंसर आ जाएगा आपका 10 दिन। तो ये जो काम है ये इसको कितने दिन में कर पाएंगे? आपके 10 दिन में इस पूरे काम को ये ख़त्म कर पाएंगे।
कोई डाउट आया हो तो बता देना। क्या बताया, ये चीज़ आपने क्या निकाली है, तो ये वाली जो चीज़ आपने निकाली, ये वाली, ये आपने टोटल वर्क निकाला और ये आपने कैपेसिटी निकाली, उससे भाग करा तो आपका निकल कर आया टोटल टाइम। टाइम कितना लगेगा आपको, ये आपने निकाला कितना, 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अगर हम बात करें तो बनाकर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। टाइमर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसको डिलीट करते हैं। कितना आ रहा है देखिए, अगर हम इसके ऊपर बात करें, कह रहा 18 आदमी 2 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 10 दिन में 900 मेज बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो आपका काम दे रखा है, समझना मेरी बात, यहाँ पर आपका काम दे रखा है, कितना काम दे रखा है, 900। अब काम दे रखा है तो समझना, जब क्या बता रहे हैं, जब क्वेश्चन में टाइम दे दे, जब क्वेश्चन में वर्क दे दे, तो जो काम पहले करना है उसे बाद में करेंगे, जो बाद में करना है उसे पहले करेंगे। क्लियर सी बात, ये चीज़ का ध्यान रखना। जब क्वेश्चन में वर्क दे दे तो काम जो पहले करना है उसे बाद में करेंगे, जो बाद में करना है उसे क्या करेंगे, हम पहले करेंगे। अब कैसे करेंगे उसके ऊपर को ध्यान से समझना। कह रहा है 18 आदमी, समझना, 18 आदमी 2 घंटे काम करके 10 दिन में 900 टेबल, ये 900 लिखा है तो जो काम ऊपर लिखना है उसको आप क्या लिख दो, नीचे। ये काम आपने पहले करा, इस काम को क्या करा दो, बाद में। 900 टेबल नीचे लिख दिया। वो कह रहा है 660 में जो काम बाद में करना है वो पहले। 660 में जे 12 दिन में कितने आदमी तैयार करेंगे अगर वो डेली 11 घंटे क्या कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं।
ये आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर सी बात। तो अब इसके बाद सिर्फ आपका मामला रहता है कटिंग का। ठीक है, एक जीरो से आपका ये ज़ीरो कट हो जाएगा। 18 एकम 18, 18 पंजे 90। समझते चलना सब चीज़ों को। यहाँ से आप इसको काटेंगे 11 से, 11 छिक्के 66, यह आपका बचेगा 60। और इस 60 से ये 60 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका बचा कितना, 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आएगा, 2। क्लियर सी बात। कोई डाउट हो तो आप बताइए। देखो बड़े ध्यान से, बड़े धीरे पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको इसके बाद आपको कभी पढ़ना ना पड़े। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर कुछ नहीं कह सकते, इलाज की ज़रूरत है और क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, बनाकर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। एक एक टाइप समझा रहा हूँ, क्लियर करके समझते चलो। कह रहा है 15 आदमी 108 मीटर दीवार को 6 दिन में बना लेते हैं। ये 6 लिखा है आपको, 6 दिन में बना लेते हैं। तो इस परिस्थिति में 25 आदमी 3 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना। 15 आदमी हैं, वो 108 मीटर लंबी दीवार, तो जो काम पहले वो हमारा बाद में, मतलब हमने नीचे लिख दिया। कितने दिन में बनाते हैं, 6 दिन में। तो इस परिस्थिति में 25 आदमी 3 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना लेंगे, क्वेश्चन मार्क ऊपर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करते पे कैलकुलेशन में कट करेंगे। 3 से इसको काटेंगे 5, 5 से इसको काटेंगे 25। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, वो तो सही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कट गया। इससे काटेंगे 6 एकम 6, यहाँ पे बचा, ये आ गया 16, 16 पंजे 90, 80। क्वेश्चन में 80 है नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, 18 आएगा ना। इसे किससे काट रहे हम, 6 से ना। 8 6 48 आएगा ना, 48 आएगा यहाँ पे। इससे इसको 6 से काटेंगे तो 1 कम, और यहाँ पे बचेगा 4 या 18, 18 पंजे 90। ध्यान रखना काम हमेशा नीचे आता है, तो जब इसको पलट दोगे तो पूरा काम कितना आ जाएगा, 90। ये वैसे 1/90 आ रहा है, मगर आंसर 1/90 नहीं है, क्योंकि काम आपने पलटा था, तो इसलिए 90 काम आप कर रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें 90 नीचे की तरफ आता है, काम हमेशा नीचे आएगा, पलट देना, रियल काम आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, बनाकर देखो। क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा है 4 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में किसी काम को समाप्त कर लेते हैं। देखिए
4 आदमी जो हैं, 4 आदमी 5 घंटे डेली काम करके, और जो काम कर रहे हैं वो 8 दिन कर रहे हैं, काम करके किसी काम को कर लेते हैं। तो कोई भी आपका काम होगा, मानकर चलिए एक काम है, क्योंकि आगे चलकर दुगना कर रहा है, तो आपने काम कितना मान लिया, 1। तो कह रहा है दुगना काम, तो जो काम बाद में करना है वो पहले, जो पहले करा वो बाद में। तो दुगना काम 20 दिन में, दुगना काम 20 दिन में, 20 दिन में कितने आदमी बना पाएंगे अगर 2 घंटे डेली काम करें। तो यहाँ से सिर्फ बस अब क्वेश्चन में कैलकुलेशन का काम रहता है। 2 से 2 आपका कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, बचेगा कितना आंसर, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है आपका, 8। जो तरीके आपको हम पढ़ा रहे हैं वो तरीके पेपर में आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन बना देंगे। सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में काम दे दे तो ऐसे क्वेश्चन में काम को क्या कर देना है, आपको पलट देना है, और पलटने के बाद आपकी सब चीज़ें आपके बनकर आपके हाथ में होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए बनाकर कह रहा है यदि 6 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में 450 रुपये कमाते हैं, तो ये 450 रुपये है, यही आपका क्या है, काम। तो जो काम पहले वो आपका बाद में। तो कह रहा है 8 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो 10 दिन में कितने रुपए कमा लेंगे। रुपए का मतलब काम। अब इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन में क्या रह जाता है, आपका कैलकुलेशन। यहाँ पर 8 से आपका 8 कैंसिल हो जाएगा। आगे अगर बात करें, यहाँ पर काटेंगे, ये आपका 2 से काटा 5 और ये आ जाएगा आपका 3। आगे अगर बात करें, 3 से इसको काटेंगे तो यह आएगा आपका 150, और 6 से 150 को काटेंगे तो यह आएगा आपका 25 गुणा 5 गुणा 5, आंसर आ जाएगा 625। अब मैंने बताया था काम होगा वो हमेशा नीचे निकल कर आ रहा होगा, तो रियल आपको वेतन कितना मिल जाएगा, 625। क्लियर? कोई डाउट आता? अगर डाउट अगर नहीं पढ़ते क्लास तो है ना, दिक्कतें आ रही है ना। जैसे जैसे आप चीज़ों को छोड़ दोगे ना, वो चीज़ आप भूलते चले जाओगे। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा कि सीख गए हो, और जैसे आप छोड़ दोगे ना, फिर आपको लगेगा फिर भूल गए। अभी आप क्वेश्चन करने बैठे होगे ना, शुरुआत में आपको समझ में नहीं आ रहा हो करना क्या है, तो प्रैक्टिस हमेशा जारी रखनी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। बनाकर देखो, बोर्ड में दिख रहा है इतना छोटा क्वेश्चन, देखना सही लाइक।
देखिए क्या कह रहा है, P व्यक्ति किसी काम को R दिन में करते हैं। तो मुझे पता है जब P व्यक्ति किसी काम को R दिन में करते हैं तो P गुणा R कर दूंगा, ये मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। और इस टोटल वर्क को मुझे किससे करवाना है, P प्लस Q से। तो P प्लस Q से भाग कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, निकल कर टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा उसी कार्य को करने में कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं। तो पी आर अपॉन P प्लस Q, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, बनाकर देखें। कह रहा है 12 आदमी किसी दीवार को 32 दिन में बना सकते हैं, तो हमें कितनी आदमी की आवश्यकता और होगी। यहाँ पर ध्यान से गौर करना, क्या लिखा है, और कितने आदमी की आवश्यकता और होगी अगर दीवार 20 दिन में बनानी है, समझना। तो कह रहा है 12 आदमी किसी दीवार को 32 दिन में बना सकते हैं। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो 12 गुणा 32, ये तो मेरी टोटल क्या आ गई, दीवार, जो टोटल काम है। उस टोटल काम को हमें कितने दिन में करना है, 24 दिन में। तो अगर 24 दिन में करना है तो इसके बाद सिर्फ रह जाता है आपका कटिंग का काम। इससे इसको काटेंगे 2 बार और इससे इसको काटेंगे 16 बार। तो इसका आंसर आएगा 16, मतलब बच्चों का। मगर क्वेश्चन में अगर बच्चे ने इस पे ध्यान नहीं दिया, कितने आदमी की और आवश्यकता होगी, उसने पूछा कितने आदमी और, तो आपके पास आदमी है कितने, 12, 16 आदमी चाहिए। तो इसका मतलब कितने आदमी और लाने पड़ेंगे आपके, 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 4। इसका मतलब इस काम को करने के लिए कितने आदमी और चाहिए आपके, 4। क्लियर सी बात, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x आदमी x घंटे में x दिनों में x काम कर सकते हैं। तो जो काम होगा वो आपका नीचे आ जाएगा। तो कह रहा है y आदमी y घंटों में y दिनों में कितना काम पूरा करेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का क्यूब। ये आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था काम जो होगा वो अगर ऊपर फ्रैक्शन में आ रहा तो काम को पलटना पड़ेगा। तो जब पलटोगे तो जो आंसर आएगा वाई की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, वाई की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अगर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा होता तो हम डायरेक्ट उसमें संख्या आ रही होती वही आंसर बता देते हैं। मैं यहाँ फ्रैक्शन में आ रही है इसलिए पलटा और आपका आंसर दिया गया। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, बनाकर देखिए। अब इस क्वेश्चन में जो आपका आदमी है, आदमी की जगह क्या यूज़ कर लिया गया है, पाइप। तो जैसे कि आप आदमी की क्षमता 1 मानते थे, ऐसे ही पाइप की क्षमता भी कितनी मानेंगे, 1 मानेंगे।
क्वेश्चन में कह रहा है यदि समान क्षमता के 15 पाइप एक टंकी को 7 दिनों में भर सकते हैं, तो 15 पाइप की क्षमता 15 और ये इसको 7 दिन में भर सकते हैं, तो ये आ गई टंकी की क्षमता। क्लियर सी बात। उस टंकी को 5 दिनों में भरना है, तो ये काम करना है मुझे 5 दिनों में, तो इससे इसको काटेंगे 3 बार, तो इसका मतलब जो मुझे क्षमता चाहिए वो क्षमता कितनी चाहिए 21। इसका मतलब मुझे 21 पाइप चाहिए टोटल। अब 21 में से हमारे पास कितने पाइप हैं 15, तो मुझे कितने पाइप और चाहिए, तो आंसर आएगा 6। मतलब 6 पाइप और चाहिए इस टंकी को 5 दिनों में भरने के लिए। नॉर्मल सी क्वेश्चन है, टाइप वाइज है, बहुत आसान सी चीज़, जीरो से लेकर चल रहे हैं जिससे दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। देखिए देखिए क्या कह रहा है, 12 मंकी 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, तो 12 जो है वो इनका काम है, तो 12 आपका नीचे आ जाएगा। कह रहा है 4 मंकी 4 केले, जो केले है वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि केले जो बनाना है वो उनका काम है, ये काम कर रहे हैं। कितने दिन में, कितने मिनट में, तो मुझे मिनट निकालने हैं, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। चलो मैं लिखता नहीं हूँ जिससे दिक्कत नहीं आए आपको, तो आपको मिनट निकालना है। अब बस इसको सॉल्व कर दो। 4 से 4 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा आपका, सिर्फ 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 12। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका बनाइए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 5 आदमी 5 घंटे काम करते हुए 8 दिन में 450 रुपये कमाते हैं। ये तो अभी करा है शायद 625 आंसर आता, अलग क्वेश्चन। अच्छा सेम वैसा ही है, मगर 5 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में जो रुपए कमाते हैं वो 450। 450 इसका मतलब क्या हो गया इनका काम। 8 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो यहाँ पर यह आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ, अब इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन में काम रह जाता है कैलकुलेशन का। ग्रीन पेन यूज़ दिखता है इसमें, ग्रीन दिख रहा है उसमें, तो सिर्फ काम रह जाता है कैलकुलेशन का। 8 से आपका
8 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से इसे काटेंगे ये 2 आ जाएगा, और इसे 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, ऊपर 2 बचा था ना यहाँ पे, तो ये 225 आ जाएगा। 225 गुणा यहाँ 5 आएगा ना, दो से काटा तो यहाँ 5 आएगा, करेंगे तो 1000 और 1125, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? यहाँ हमने काटते पे 2 लिख लिया था, काटेंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, बनाकर देखिए, बोर्ड पर दिखता है इतना बड़ा क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं? बनाओ। देखिए क्या कह रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा है 20 आदमी किसी काम के 1/3 हिस्से हैं। तो पहले तो 1/3 का मतलब समझना, इसका मतलब टोटल काम अगर आपका 3 है तो उसमें से एक काम जो है वो आपका हो गया है। क्लियर सी बात? क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसके ऊपर बात करते हैं। 20 आदमी ने किसी काम के 1/3, इसका मतलब जो काम पहले करना है वो बाद में, बचा काम कितना आपका 2, वो ऊपर। 1/3 काम को 20 दिन में कर लिया, तो ये काम कर लिया 20 दिन में। कह रहा है शेष काम जो हमारा 2 बचा था हमने ऊपर लिख दिया। 25 दिन में कराना है। 25 दिन में कितने मजदूर पूरा कर लेंगे? तो इससे आप काटेंगे, 5 से काटेंगे 4 और यह आएगा 5, फिर 5 से काटेंगे ये 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो इस शेष काम को करने के लिए कितने आदमी चाहिए आपके पास? 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 32। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ये बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको काम को पलटना है, उसके बाद आपके सारे टेंशन ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, बनाकर देखिए, अगर नहीं बनता है फिर हम कराते हैं आपसे। देखिए कह रहा है अगर 10 आदमी 3 मीटर 4 मीटर चौड़ा 5 मीटर गहरा गड्ढा, तो ये काम ही तो है 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, तो इनकी गुणा कर दो। तो जो काम पहले करा गया है उसको बाद में करा देना। तो 10 आदमी कितना काम है आपका, तो जो काम बाद में करना है, जो पहले करा है उससे बाद में कराएंगे। 3 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 5 मीटर गहरा। ये काम था जो हमने इसको बाद में करा देंगे, जो पहले काम कर रहे हैं उसे बाद में करा देंगे। को 15 दिन में खोज सकते हैं, को 15 दिन में खोज सकते हैं। तो बताइए 20 आदमी 4 मीटर
5 मीटर चौड़ 5 मीटर और 6 मीटर गहरा गड्ढा कितने दिन में खोद देंगे। अब इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन में रह जाता है कैलकुलेशन। इस 4 5 से ये 4 5 आपका कट हो गया, ये 0 से 0 कट हो गया, 2 3 6 से ये 6 कट हो गया, बचा कितना आपका 15 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 15 दिन। क्लियर सी बात। 16 नंबर क्वेश्चन हमसे टाइप नहीं हो पाया, ढंग से लिख नहीं पाया, 15 क्वेश्चन, तो हम 16 नंबर करवा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम बस सिर्फ आपको टाइप वाइज ही पढ़ाएंगे, चाहे एक दिन में 4 क्वेश्चन हो, चाहे एक दिन में 16 क्वेश्चन हो, वो टाइप के ऊपर बात है कितने क्वेश्चन उस टाइप में बन पा रहे हैं। क्या कह रहा है, यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो दोगुनी क्षमता, इसका मतलब यहाँ पर मानकर चलो एक कैपेसिटी थी तो नीचे कैपेसिटी कितनी हो गई 2, दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति 20 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 20 से ये 20 कट हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 5 बार कट होगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 दिन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 5 दिन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टाइप 1 समझ में आई होगी। बढ़िया नोट्स बनाना, क्वेश्चन लिखना, बनाना, फिर दोबारा प्रैक्टिस करना। एक बार पढ़ो, ये नहीं है कि बार बार पढ़ना पड़े। तो चलिए कल फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद।